हेलो दोस्तों, ब्यूटीफुल आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि माहेश्वर सूत्र क्या है और उसको याद कैसे करना है, उसका ट्रिक देखा था। आज हम देखेंगे प्रत्याहार क्या है और प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनको उच्चारण करने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा किस टाइप का कोशिश या किस टाइप का प्रयत्न हम कौन कौन से प्रत्याहार के उच्चारण में करते हैं। ठीक है, तो आज हम टाइम वेस्ट किए बिना ही डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे किसको याद करते हैं। ओके दोस्तों, तो माहेश्वर सूत्र में हमने देखा था कि अयोण रेलिक अयंग अयोच अयवरट लण यमगण नम जमय गणदश जब गणदश कफ चटथ चटत कपय शर और हल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इससे प्रत्याहार कैसे बनता है। ठीक है, प्रत्याहार इसका निर्माण देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र लिखेंगे। आ ई उ और ना। अयुण री ऋक ए ओ अंगा ए ओ च। ठीक है, हय वरट लण। ठीक है, लण। फिर यमगण नम य म अंग ण न और म। ठीक है, यमगण नम झभैया झभैया। फिर खड़धश खड़धश। ठीक है ना, गणधश। फिर जब गणदश जब गण द और श। ठीक है, जब गणदश। फिर क्या है, ख फ छ ठ थ ख फ छ ठ थ चट तव चट त और व चट तव। क प य कपय। ठीक है, श श स र और लास्ट है ह और ल। ठीक है, अब इससे प्रत्याहार कैसे बनता है। सबसे पहले हम स्वर की प्रत्याहार देखते हैं। उसके लिए अ और यहाँ तक च। 1 मिनट। ठीक है, ये अ और ये च, क्योंकि हम जब देखते हैं ये जो लास्ट में हलंत वाले वर्ण होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो जब भी हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो इन वर्णों को हमको छोड़ना रहता है, ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इसका इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये जो लास्ट वाले वर्ण हैं जिनमें हलंत है वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो हम सबसे पहले अब स्वर देख लेते हैं। स्वर में क्या होता है, जैसे और च प्रत्याहार है ना, अच प्रत्याहार। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ से अ लेंगे, ई लेंगे, उ लेंगे, ठीक है, रि लेंगे, रि लेंगे, ए लेंगे, औ लेंगे, ए लेंगे और औ लेंगे। तो इस तरह अच प्रत्याहार में क्या आ जाएगा, अच प्रत्याहार में क्या आएगा, अ ई उ, ण को छोड़ दिए, री री, यहाँ पे क को छोड़ दिए। ठीक है, री री। ठीक है, फिर ए ओ और ए औ। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ तक का हमारा अच प्रत्याहार हुआ। ठीक है, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रत्याहार ही बता रही हूँ कि मतलब एक आइडिया हो जाए कि प्रत्याहार बनता कैसा है। ठीक है, तो इस तरह जब भी एक हम माहेश्वर सूत्र याद करते हैं ना, तो ये प्रत्याहार कैसे बनता है ये हम देख ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हल प्रत्याहार,
हल प्रत्याहार। इसमें क्या क्या आएगा, मैं इसको लिखने से अच्छा यहाँ पे समझा रही हूँ कि हल प्रत्याहार क्या है। देखो यहाँ पे ह है, ठीक है, तो ह और ये लास्ट में ल है, ठीक है। तो हल प्रत्याहार में क्या आएगा, ह य व र, ह य व र, ल य म अंग ण न, झ भ घ ढ़ ढ, ज ब ग ड़ द, ख फ छ ठ थ ज ट त, ठीक है। फिर क प श श स और ये ह, इतना जो है हल प्रत्याहार में आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अक प्रत्याहार, ठीक है। अक प्रत्याहार, अक अक प्रत्याहार में क्या आएगा, अ ई उ, री री, बस इतना ही, अ ई उ री री, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को प्रत्याहार समझ में आ गया होगा कि बनता कैसा है, ठीक है। इसके हिसाब से जो है ये प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार हो जाने के बाद हम अब प्रयत्न क्या है ये देख लेते हैं। प्रयत्न, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो हम लोग कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं, वो प्रयत्न। ये दो होते हैं, ठीक है। एक अभ्यंतर, ठीक है, और दूसरा है बाह्य, ठीक है। दो टाइप्स के हैं, अभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। अभ्यंतर के 5 प्रकार हैं, मतलब 5 भेद हैं, और बाह्य की 11 भेद हैं। इसके 5 भेद कौन कौन से हैं, इसके 5 भेद हैं। स्पृष्ट अभ्यंतर यत्न, दूसरा ईशित स्पृष्ट, ठीक है, तीसरा विवृत, चौथा ईशित विवृत, ठीक है, और 5वां है संवृत, ठीक है। कौन कौन से, स्पृष्ट, ईशित स्पृष्ट, विवृत, ईशित विवृत और संवृत, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे समझाती हूँ कि ये क्या है और इसमें मतलब किस चीज़ में इसका यूज़ होता है, ठीक है। दोस्तों, जब भी हम स्पर्शसंज्ञक वर्ण यूज़ करते हैं, क से लेके म तक, ये स्पर्श संज्ञक वर्ण है। इसको जब भी यूज़ करते हैं तो इसमें इसको, इन वर्णों को बोलने के लिए जो हमको प्रयत्न करना पड़ता है वो है स्पृष्ट, स्पृष्ट प्रयत्न, ठीक है। अब क से म तक का क्या है, क ख ग घ अंग, ये सब जो है, ठीक है। क ख ग घ, प फ ब भ म, क ख ग घ से प फ ब भ म तक का, ठीक है। प फ ब भ म तक का जो हम लोग इनके उच्चारण में जो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है, सॉरी स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न। और ईशित स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, अंतःसंज्ञक वर्ण जैसे य, व, र और ल, इन शब्दों के उच्चारण में जो प्रयत्न करना पड़ता है वो ईशित, ईशित, ईशित स्पृष्ट स्पृष्ट प्रयत्न है, ठीक है। ईशित स्पृष्ट प्रयत्न। अब विवृत्ति क्या है, स्वर संज्ञक जो वर्ण है, अच प्रत्याहार, हमने जो पढ़ा था ना, अच प्रत्याहार, ठीक है। अच प्रत्याहार में क्या है, अ ई उ, री, ए ओ, ऐ औ, ये जो अच प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार के जो उच्चारण में जो हमको प्रयत्न करना पड़ता है वो विवृत्त है, विवृत्त प्रयत्न, ठीक है। अब ईशित विवृत्ति क्या है, ईशित विवृत्ति में ऊष्म संज्ञक वर्ण, ऊष्म संज्ञक वर्ण जैसे श, 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 ह, इन शब्दों को बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा निकलती, इसलिए इसको ऊष्मा संज्ञक वर्ण कहते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में जो है वो ईशित विवृत्त का मतलब ये प्रयत्न यूज होता है। अब फिर संवृत्त देखते हैं। संवृत्त में हस्व अ,
ह्रस्व अ, कौन कौन सा? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए और ओ, इनके उच्चारण ह्रस्व अवर्ण, अवर्ण है ना। ह्रस्व अवर्ण के उच्चारण में जो हमको प्रयत्न करना पड़ता है वो संवृत्त है। ठीक है, अभ्यंतर हो गया। अब बाह्य प्रयत्न देख लेते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, बाह्य प्रयत्न देख लेते हैं। बाह्य प्रयत्न, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से? विवार, संवार, ठीक है, श्वास, नाद, श्वास नाद, घोष, अघोष। ठीक है, 1 2 टाइप, 3 4 5 6 टाइप ये हो गए। ठीक है, अब बाकी पे 5 टाइप कौन कौन से हैं? ये अल्प प्राण, महाप्राण, है ना, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और 11वां है स्वरित। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं ये देखते हैं। तो इसका यूज़ ऐसे होता है, जो खर प्रत्याहार है ना, खर प्रत्याहार, उसके उच्चारण में विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, विवार, श्वास और अघोष, विवार, श्वास और अघोष, इन प्रयत्नों का हम यूज़ करते हैं। ये प्रयत्न है खर प्रत्याहार में लगते हैं, खर प्रत्याहार। अब ये पहला हुआ इसका यूज़। दूसरा यूज़ क्या है? हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार, हर्ष प्रत्याहार में क्या होता है? संवार, नाद और घोष। ठीक है, संवाद, नाद और घोष, इन प्रयत्नों का यूज़ होते हैं, इन प्रयत्नों का यूज़ होता है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण क्या है दोस्तों? जैसे ये व्यंजन का वर्ण है ना, तो इसमें क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। अपने वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर के उच्चारण में जो हम प्रयत्न करते हैं वो है अल्प प्राण, है ना। पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर, है ना, पांचवें अक्षर के उच्चारण में हम अल्प प्राण का यूज़ करते हैं, अल्प प्राण प्रयत्न करते हैं। ठीक है, और चौथा है महाप्राण। ठीक है, तो हम फिर से इस व्यंजन में देखते हैं। तो जो बच गया दूसरा और चौथा, है ना, ये दूसरा और ये चौथा, दूसरे और चौथे, इसमें से भी ये दूसरा और ये चौथा, यहाँ भी ये दूसरा, ये चौथा। ठीक है, तो ये दूसरे और चौथे, अपने वर्ण के दूसरे और चौथे अक्षर के उच्चारण में जो प्रयत्न करते हैं, है ना, दूसरे और चौथे अक्षर के उच्चारण में जो प्रयत्न करते हैं वो महाप्राण प्रयत्न है, महाप्राण प्रयत्न है। ठीक है, तो दोस्तों आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई हुई है।
इतने ही टॉपिक के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों, यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू।